असली सुहेल देव जी का वंशज हूँ। हम चुनाव लड़ेंगे, मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। ये सुहेल देव जी की मूर्ति को साक्ष्य मान करके कह रहा हूँ। मैं ओम प्रकाश राजभर नहीं हूँ कि मर रहा है। गरीब अपने बेटा और बेटी को शिक्षा दिलाने के लिए तरस रहा है, लेकिन बाहर ओम प्रकाश राजभर जब गरीबों के बीच से लखनऊ तक गरीबों ने पहुँचा दिया तो आज ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि भाजपा सही कर रही है। घबराओ मत, बस 24 का इंतजार करो। समाज के बीच में घूम करके समाज के लोगों को कह रहा है आधा दर्जन वकील पैदा करूंगा, आपके बीच से पैदा करूंगा, जो आपकी वकालत उत्तर प्रदेश के सदन में रह करके करने का काम करेंगे। केवल आप 5 बरिस समय देने का काम करो। अरे ओम प्रकाश राजभर की ये देन है कि कहते हैं तो ओम प्रकाश राजभर ही तो आज के डेट में जाकर के भाजपा के यहाँ घुटना टेके हैं। अगर उस कुवत में ताकत में होते तो भाजपा के यहाँ जाकर के घुटना टेकते ओम प्रकाश राजभर। आज गिड़गिड़ाते कि भाजपा के लोग हमको अपने सरकार में शामिल कर लो। नमस्कार, इस वक्त हमारे सामने उपस्थित है एसएसपी मुखिया और सबसे पहले जानकारी देंगे कि आखिरकार जो है यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। 1 to 1 करना, इसके लिए आपको धन्यवाद। और आज जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इस मेरा में जनपद बलिया के अंतर्गत, ये कार्यक्रम का जो है आयोजन किस मुख्य उद्देश्य से किया गया है? यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रस्तावित एक कार्यक्रम था, जनसभा थी। हम लोग जनसभा करने के लिए यहाँ आए और तमाम लोगों को आज विभिन्न पार्टियों से तमाम लोग हट करके आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लोगों ने ज्वाइन किया। आज सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का बहुत से लोगों को हम लोगों ने पद से नवाजने का काम किया। इसके वजह से सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हो रही है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि ये राजभर की जो है जहाँ तक एक पहुँच है दूर दरार पूरे स्टेट में, आज जो राजभर जी कह के बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की देन है ये कहते हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर की ये देन है कि कहते हैं तो ओम प्रकाश राजभर ही तो आज के डेट में जाकर के भाजपा के यहाँ घुटना टेके हैं। अगर उस कुवत में ताकत में होते तो भाजपा के यहाँ जाकर के घुटना टेकते ओम प्रकाश राजभर। आज गिड़गिड़ाते कि भाजपा के लोग हमको अपने सरकार में शामिल कर लो। इस नाते उनका काम ये प्रतीत करता है कि अब उनके पास ताकत नहीं रह गई है। अब भाजपा के यहाँ जाकर के अपना घुटना टेके हुए हैं, कठपुतली बन करके चाहते हैं कि भाजपा के सरकार में भाजपा के लोग हमको शामिल कर लें ताकि हमारी साख समाज में बना रहे। उनका साख कहीं नहीं रह गया है, साख उनकी खत्म हो गई है, बस केवल जनता को दिखाने के लिए। वो तो कह रहे कि सिर्फ मैं अपने पार्टी के दम पे हर एक पार्टियों के साथ चल रहा हूँ और कोई भी अगर जो भी हमसे नेता मिल रहे हैं सब हमारे पार्टी से जुड़ने के लिए आ रहे हैं। है दम तो अकेले लड़ लें वहाँ जी। 20 बरिस हो गया घूम करके पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी लोडर पैदा करती है, मैं लीडर पैदा करूंगा। बलिया जनपद में 7 विधानसभा की सीट है, 7 विधानसभा की सीट में एक भी राजभर को लीडर पैदा करने का काम कर दिया हो 20 बरिस में, गुलामी लिखा लूंगा। और महेंद्र राजभर समाज के बीच में घूम करके समाज के लोगों को कह रहा है आधा दर्जन वकील पैदा करूंगा, आपके बीच से पैदा करूंगा, जो आपकी वकालत उत्तर प्रदेश के सदन में रह करके करने का काम करेंगे। केवल आप 5 बरिस समय देने का काम करो। बीजेपी ने कहा था कि जैसे त्योहार आएगा होली और दिवाली हम सिलेंडर बांटेंगे फ्री में। आज होली आने वाली है और सिलेंडर 50 रुपया महंगा हो गया है, उस पर महेंद्र राजभर जी का क्या कहना? अब ओम प्रकाश राजभर जी को लगता है कि नहीं सस्ता हो रहा है तभी तो घुटना जाकर के टेके हैं। कल तक बीजेपी से लड़ रहे थे, गरीबों के हक और हिस्सा के लिए कह रहे थे कि बीजेपी के सरकार में महंगाई चरम सीमा पर हो गया। लगता है कि अब ओम प्रकाश राजभर के नज़रिया से सस्ता हो गया है सिलेंडर। आज भाजपा में जाकर के घुटना टेके हैं। आज गरीब त्राहिमाम कर रहा है, गरीब खाने बगैर मर रहा है, गरीब अपने बेटा और बेटी को शिक्षा दिलाने के लिए तरस रहा है, लेकिन बाहर ओम प्रकाश राजभर जब गरीबों के बीच से लखनऊ तक गरीबों ने पहुंचा दिया तो आज ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि भाजपा सही कर रही है। घबराओ मत, बस 24 का इंतजार करो। जिन गरीबों ने आपके झंडा को उठा करके आपको गले लगा करके सत्ता तक पहुंचाया है, वही गरीब वहां से तुमको बनारस पहुंचाने का काम करेंगे। महेंद्र राजभर कह रहे हैं कि शिक्षा महंगी हो गई है। यहाँ बीजेपी के विधायक है, पूर्व विधायक है विजय राजभर, वो कहते हैं शिक्षा महंगी नहीं है, बस विपक्ष वाले और मीडिया वाले हुआ बनाते हैं। अरे विजय राजभर जी जब चले गए हैं सत्ता में, जब टिकट पाए तो भोकर करके रो रहे थे, हुक्का फाड़ करके रो रहे थे, तब तो उनको लग रहा था कि गरीब के बेटा को टिकट मिला है। आज लोग विरोध कर रहे हैं। आज जब सदन में चले गए, माल पानी हो गया तो लग रहा है कि गरीबों के बेटी और बेटा को शिक्षा मांगी गरीबों के लिए नहीं है। महेंद्र राजभर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महेंद्र राजभर संघर्ष करो। गरीब गांव इलाके में का झेलता है, कौन सा विपद मुसीबत झेलता है। गरीब के पास अगर पैसा होता तो उसका बेटा यहाँ प्राइमरी विद्यालय में नहीं पढ़ता, उसका भी बेटा जा करके लखनऊ और दिल्ली बड़े बड़े कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ता, पढ़ करके अपने परिवार को विकसित करता।
तो क्या माना जाए कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इस समय मजबूती से पेश कर रही है अपनी दावेदारी? सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी पूरे प्रदेश में जब तक गरीबों के बेटा और बेटी को शिक्षा नहीं मिलेगा, हमारा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता इसके लिए संघर्ष में कहीं से पीछे नहीं हटेगा। राजभर समाज की जो तमाम पार्टियां हैं और राजभर समाज के तमाम नेता हैं, वो तो गरीबों को हक दिलाने के लिए पिछले 2500 साल से संघर्ष कर ही रहे हैं। अब महेंद्र राजभर भी उसी राहों पे चल रहे हैं। अरे सन 80 से राजभर समाज के लोग दिला रहे हैं और सुहेलदेव जी के नाम पर लोगों ने इकट्ठा किया। असली सुहेलदेव जी का वंशज हूँ, हम चुनाव लड़ेंगे, मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। ये सुहेलदेव जी की मूर्ति को साक्ष्य मान करके कह रहा हूँ, मैं ओम प्रकाश राजभर नहीं हूँ कि जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव।